हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट किया था। हमने देख लिए थे एस ब्लॉक क्या होते हैं, पी ब्लॉक क्या होते हैं, डी ब्लॉक क्या होते हैं, एफ ब्लॉक क्या होते हैं। हमने चारों ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट किए थे और उसके साथ साथ क्या कंप्लीट किया था, ग्रुप एलिमेंट कंप्लीट किया था कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और उस फैमिली को क्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आज के कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई एलिमेंट का, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि अगर कोई एलिमेंट का या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो या एटॉमिक नंबर गिवन हो, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि वो एलिमेंट कौन सा है। आप उसका ब्लॉक कैसे प्रिडिक्ट करोगे, उसका पीरियड कैसे पता करोगे, उस एलिमेंट कौन सा है वो कैसे पता करोगे। तो क्या क्या अपने को पता करना होता है अगर कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे या एटॉमिक नंबर दे दे। फॉर एग्जांपल कोई आपको दे दिया 67, एक एटॉमिक नंबर है, बताओ वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो किस पीरियड का होगा, किस ग्रुप का होगा, किस ब्लॉक का होगा। यही पता करना होता है ना पीरियोडिक टेबल में कि कोई एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, एंड वो एलिमेंट कौन सा है। वही आज क्लास का टॉपिक भी है, प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट into block, group and period either when atomic number is given or electronic configuration is given। समझ में आया। आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करता हूँ। यही टॉपिक ये पहला केस हमने लिया है कि जब आपको एटॉमिक नंबर गिवन है। क्या गिवन हो? एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखना, अगर एटॉमिक नंबर गिवन है तो क्या क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी जो अपन केस ले लेते हैं, अब 4 ही ब्लॉक हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 ब्लॉक हो सकता है। तो सबसे पहले तुम क्या पता करो, पीरियड पता करना बहुत आसान है। या तो तुम किसी पीरियड का स्टार्टिंग एलिमेंट लिख लो, या तो तुम किसी पीरियड का एंड एलिमेंट लिख लो, आखिरी एलिमेंट लिख लो। बोलो है ना, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन कौन। बार बार हर क्लास में मैं इसलिए रिपीट कर भी देता हूँ कि तुम्हें ये चीज याद हो जाए, क्योंकि इनऑर्गेनिक जितनी बार रिवीजन उतनी बार तुमको याद हो जाए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का, पोटेशियम का 37, 55 एंड 87। देखो पहले क्लास में हम 2, 8, 8, 18, 18 ऐड करते थे। धीरे धीरे प्रैक्टिस में तुम आराम से कर सकते हो। हाइड्रोजन का पता है, उसमें एटॉमिक नंबर 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 3, 3 में 8 ऐड करो 11, 11 में 8 ऐड करो 19, 19 में 18 ऐड करो 37, 37 में 18 ऐड करो 55, 55 में 32 ऐड करो 87। बोलो है ना। हमने रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया था। एटॉमिक नंबर कितना कहा था बेटा? 67। यही कहा था ना। चलो क्वेश्चन मत भूल जाना, अपना क्वेश्चन था 67 का हर कुछ पता करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर क्या है। बोलो हाँ है ना। तुमको तो पनिशमेंट ही लग रहा होगा आगे बिठाना। 10, 18, 36, 54, 86। अरे जो नेक्स्ट पीरियड जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा उससे पहले वाला उससे पहले खत्म हो गया होगा। अब ध्यान से देखो 67 कहाँ पे गिरेगा? 55 और 86। तो एक बात तो, जैसे ही तुम अगर पीरियड के स्टार्टिंग एलिमेंट को लिखोगे तुमको सबसे पहले पीरियड नंबर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कैसे पता किया? स्टार्टिंग और आखिरी एलिमेंट हर पीरियड का देख लिया कि किस पीरियड में एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं। और 67 तुमको किस पीरियड का हो गया? देखो ना किस पीरियड का है? 6 पीरियड। बोलो तो पीरियड कितना हो गया? 6 पीरियड। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। अब 6 पीरियड में तुम्हें रुक करके समझना है कि कौन कौन से ब्लॉक होते हैं और बाइटल्स होते हैं। तो 6 में देखो एस और पी तो हमेशा होगा। ध्यान से समझना, अगर मैं 6 पीरियड की बात करूं तो 6x भी हो, 6s होगा और 6p होगा। तुम बार बार कहोगे सर आप दूर क्यों लिखते हो, तो मैं तुमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि s लेफ्ट हैंड साइड होता है और p क्या होता है? राइट हैंड साइड। अगर 6 पीरियड है तो 5d चल रहा होगा। बोलो है ना। तो इसमें d कौन सा होगा? 5d। और 6 पीरियड है तो 4f भी चलेगा। बोलो है ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ये एलिमेंट क्या है? 4f। और 6 पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है? 55। तो सबसे पहले क्या है? 6s है तो s में 2 ही एलिमेंट जाएगा। बोलना बेटा हाँ है ना कॉलेज। तो ध्यान से देखना 55 एंड 56 कहाँ जाएगा? s में। बोलो भाई ना। फिर कहाँ जाएगा? 5d में। 5d में एक एलिमेंट जाएगा, कौन सा? 57। बोलो भाई ना। और 58 से 71 तक कहाँ? लेंथेनाइड में चला जाएगा। बोलो भाई ना। तो यही है ना, 58 टू 71 कहाँ जाएगा? लेंथेनाइड। और ये जो एलिमेंट लिया है 67 वो 58 और 71 के बीच का है, तो ये एलिमेंट कहाँ होगा? लेंथेनाइड सीरीज का। बोलो भाई ना। तो कभी भी अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, पहले ही कहते हो थोड़ा याद करके रख लो, क्या 58 टू 71
और 92 103, अगर इस के बीच के कोई भी एटॉमिक नंबर आ गए तो वो कहाँ या लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के होंगे। सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होंगे? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ब्लॉक कौन सा हो गया? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हुआ। कोई दिक्कत? जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? थर्ड बी ग्रुप। बोलो भाई ना। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? थर्ड बी ग्रुप। देखो यही तीन चाहिए ना। तो सबसे पहले जो भी गिवन एटॉमिक नंबर तुमको दिए हुए हैं चेक कर लो। अगर 58 और 71 के बीच में है तो वो लेंथेनाइड सीरीज का होगा, 6 पीरियड होगा, 4f का एलिमेंट होगा एंड ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। और जितने भी ग्रुप अगर 90 से 103 तक के हैं वो एक्टिनाइड सीरीज के होंगे। एक्टिनाइड सीरीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 7th पीरियड में। बोलो है ना। और उसका भी ग्रुप नंबर क्या होगा? 3। तो इन दोनों के लिए एक चीज तो फिक्स हो गया, इन दोनों का ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 3b एंड ब्लॉक कौन सा होगा? एफ ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक किसके होंगे? क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? 103 के बाद जितने एलिमेंट 118 तक जाओगे सारे के सारे किस में आ जाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, अब 103 के बाद जो एलिमेंट आएंगे 104 कहाँ जाएंगे? 104। तो 103 ग्रुप नंबर किस में है? 3 ग्रुप में। अगर तुमको नहीं याद है तो ये याद कर लो। देखो एक पेज पहले आ जाओ। यही ना 3 है, ये क्या है? 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो भाई ना। तो जितने भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है वो यहीं पे है। बोलना बेटा यही है। तो कहाँ 90 से लेकर के 103 यही है ना। 90 से लेकर 103 ये कहाँ पे? यहीं पे है ना। तो 104 यही आएगा। तो यहाँ के बाद अगर कोई भी एलिमेंट हो ना तो उसके जो आखिरी 2 डिजिट होंगे ना वही उसका ग्रुप नंबर होगा। तो 104 का आखिरी 2 डिजिट कितना होगा? 04। देखो ग्रुप नंबर 4। 105 ग्रुप नंबर 5, 106 ग्रुप नंबर 6, 107 ग्रुप नंबर 7, 108। बोलो भाई ना। तो सबसे पहले तुम क्या पता कर लो? 2 ग्रुप पता कर लो। कौन कौन सा? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। 58 से 71 तक हो, 90 से 103 तक हो, तो कौन सा सीरीज होंगे? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होंगे। सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ग्रुप नंबर क्या होगा? 3। अगर 103 के बाद के जो एलिमेंट होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, लेकिन 7th पीरियड के एलिमेंट होंगे। और उसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए आखिरी जो 2 डिजिट होगा वही क्या होगा? ग्रुप नंबर। एक एग्जाम्पल के देखियो, अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 104, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 4। यही लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत? अब इस रेंज के बाहर का कोई एलिमेंट, किस रेंज के बाहर का? मतलब 58 to 71 और 90 to 103 के बाहर का कोई एलिमेंट है, तो कैसे पता करोगे? आ जाओ वापस से उसी मैजिक नंबर से हम लोग जाएंगे। किससे जाएंगे? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या था? बोलो है ना। एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 55। बोलो है ना। आखिरी एलिमेंट पता चल जाए। समझो कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया 42। क्या ले लिया? ये कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। ये कहाँ से? 3 to 10, 11 to 18, 19 to 37 to 54 to चलो एग्जाम्पल के लिए कोई एलिमेंट लेते हैं। क्या ले ले? क्या लिया था हमने? 42। अब 42 किस रेंज में आएगा? 37 एंड 54 के बीच में। यही आ जाएगा ना बेटा। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? 37 to 54। 37 to 54 किस पीरियड का एलिमेंट होता है? 5th पीरियड। चेक कर लो बेटा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो एक चीज याद आ जाएगा, पीरियड कौन सा होगा? क्या इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी है तुमको? पीरियड तो इजीली निकाल लोगे। देख रही है ना बेटा। ठीक। अब हमने को देखना है कि 5th पीरियड में कौन कौन सा ब्लॉक होता है। तो तुम कहोगे 5th पीरियड में क्या क्या चलेगा? 5s 5p। 5th में तो सिर्फ d चलेगा, तो क्या चलेगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब जो एलिमेंट लिया है 42, देखो किसके नियर बाई है? 37 के नियर बाई है या 54 के नियर बाई है? तुम किधर से भी जा सकते हो, नियर बाई होगा कि तुमको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो 37 से 42 तक बढ़ने की कोशिश करें। तो देखो ये कहां से स्टार्ट होता है? 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43। क्या कुछ गलत कर रहा हूं बेटा? स्टार्टिंग के दो एलिमेंट तो एस ब्लॉक में जाएंगे, बोलो हाय ना। तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? एस ब्लॉक में। फिर यहाँ से क्या चलेगा? डी। टोटल 10 एलिमेंट डी में जाएंगे और फिर लास्ट के 6 पी में जाएंगे, बोलो हाँ या ना। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? रोशन कहीं और ही रोशनी डाल रहा है बेटा नीचे। रोशन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मयंक आजा बेटा इधर, आगे वाले बेंच पे बैठ। तू माची से क्या जो वो जलेगा? चल जाने दे, पेट्रोल डाल दे इस पे। बोलो है ना। अब एलिमेंट पता करना, ध्यान से देखना। ये डी ब्लॉक में क्या है? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज वाली फैमिली का है। अब ग्रुप नंबर देखोगे तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तो किस ग्रुप का होगा? 7th ग्रुप का होगा। एलिमेंट कौन सा होगा? डी ब्लॉक। सबसे पहले हमने क्या पता किया? पीरियड। ब्लॉक क्या होगा? डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर यहीं से स्टार्ट करते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन सा ग्रुप का हो गया? अब 7th ग्रुप के एलिमेंट तक को देख लो, यही था ना। अब यहाँ पे एलिमेंट देखोगे तो क्या होगा? मन तक रे, यही थे ना एलिमेंट। नहीं है तो एक पेज पहले आकर के देख लो। मैग्नीज, टेक्नीटियम एंड रुथनियम, टीसी एलिमेंट है ना, यही एलिमेंट थे। ये 3D के एलिमेंट है, ये 4D के एलिमेंट है। 4D सीरीज चल रहा है, देखो पता चल गया, निकाल सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बाकी बात ले लो। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 51। क्या ले लिया? अब देखो 51 किस रेंज में आएगा? 37 to 54। सीधा लिख लो, अगर 37 to 54 के रेंज में आ रहा है तो किस पीरियड का एलिमेंट हो गया? वापस से 5। बिल्कुल बेटा, देख आगे बैठी तो कितना समझ में आ रहा है। – 42 का निकालना था क्या बेटा? तो 42 का निकालोगे तो ये 6th पीरियड हो जाएगा। तो ये हमने 43 का निकाल दिया। अगर 42 का निकालोगे तो क्या होगा? 6th पीरियड होगा। एलिमेंट कौन सा होगा? क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो वो एलिमेंट होगा मोलिब्डेनम, तो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। बस ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 6। समझ में निकल जाएगा। अब हमें 51 का निकालना है, तो 51 किसके नियर बाय होगा? 54। वापस से 5th पीरियड है तो यही होगा 5s, 4d, 5p। तब उल्टा आ जाओ, 54, 53, सॉरी 52, 51। बोलो भाई ना। अब ये जो ग्रुप नंबर लास्ट के ग्रुप नंबर होते हैं, ग्रुप नंबर 18 होते हैं ना, तो ये ग्रुप नंबर 18 है, तो ये ग्रुप नंबर 17, ये ग्रुप नंबर 16, तो ये ग्रुप नंबर क्या बेटा? 15। ग्रुप नंबर 15 किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली को। एलिमेंट कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मैं तुमको एलिमेंट तक बता देता हूँ, ग्रुप पीरियड तो बात की चीज है। अब ध्यान से देख लो, किस पीरियड का एलिमेंट है? 5th पीरियड। ये किस पीरियड का एलिमेंट है? 2nd। ये 3rd। ये किसका है? 4th। ये कौन सा है? 5th का एलिमेंट है। और एलिमेंट कौन सा होगा? Sb, एंटीमनी। बोलो भाई ना। तो अगर इसके बारे में लिखूं तो पीरियड कौन सा? 5th। ब्लॉक P, ग्रुप नंबर 15, एलिमेंट कौन? एंटीमनी। बोलो भाई ना। अब चलो हर बच्चे अपना एक एक एग्जांपल बोलो, मैं तुमको देता हूँ। तो क्या ये स्टेप लिखाने वाली बात है? नहीं। तुम क्या करो, किसी भी पीरियड का स्टार्टिंग से एंडिंग लिख लो। तुमको जैसे ही लिखोगे तो तुमको पीरियड पता चल जाएगा, और पीरियड जैसे ही तुमको पता चलेगा तो तुम जो एटॉमिक नंबर है देख लो कि पीरियड के स्टार्टिंग से नियर बाई है, पीरियड के एंडिंग से नियर बाई है। अब उस पीरियड में तुमको पता है फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ही होगा, 2nd और 3rd में एस और पी होगा, 4th एंड 5th में एस, डी एंड पी होगा, 6th एंड 7th में एस, डी, एफ एंड पी होगा। बोलो है ना। और उसी अरेंज से तुम निकाल सकते हो
कोई भी ग्रुप अगर तुमको निकल जाए तो स्टार्टिंग में या तो अल्कली मेटल हो सकता है या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, या तो पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली हो सकता है, कार्बन फैमिली हो सकता है, नाइट्रोजन फैमिली हो सकता है, ऑक्सीजन फैमिली हो सकता है, हेलोजन फैमिली हो सकता है और इनर्ट गैस फैमिली हो सकता है। अगर डी ब्लॉक की बात आओगे तो 3D सीरीज में यहाँ पे देख लो। हाँ, एक बच्चे ने बोला था कि सर डी ब्लॉक को याद कैसे रखेंगे, तो डी ब्लॉक में देखो अगर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के अगर 12 तक तुम जाते हो, एस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसको कैसे लिखना है तो सुन करके वीडियो पॉज करके लिख लेना है इसको। कौन कौन सा? एस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कैसे याद रखोगे? एस शक्ति विक्रमण, शक्ति विक्रमण नाम हुआ किसी का। SCTI शक्ति विक्रमण किसी का नाम है, समझो शक्ति विक्रमण। फेको नहीं, बोलो है ना। और मान लो कि ये एक बच्चा, इसका नाम शक्ति विक्रमण है, सेकंड फ्लोर पे नीचे से मैं उसको बोलता हूँ बेटा ऊपर से कार की चाबी लेकर के आ, तो पापा क्या बोलेंगे? अरे फेंको मत, गिर गई तो खराब हो जाएगी ना, खुद जाओ। शक्ति विक्रमण, फेंको नहीं, खुद जाओ। याद रहेगा। अब उस ग्रुप में आ जाओ, ये तो कुछ ग्रुप का नाम पहले ही बता दिया हूं। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, जिमी कनाडा होगा। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कौन आगे आया? बोलो। ये ग्रुप नंबर, ये 3 तो पहले से मैंडलिफ से याद करवा दिया था, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। निकेल, प्लेटियम एंड प्लेटिनम। कोबाल्ट कौन रहेगा? आगे एलिमेंट क्या क्या है? रोहिडियम एंड इरिडियम, कौन रहेगा? आयरलैंड। आयरन, रुथनियम एंड ऑस्मियम। फेरस, क्रोम, मैग्नीज, टेक्नीटियम, रुथनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। देखो याद रखने के लिए, मन तक रे, क्रोमाटन, टंगस्टन है ना। चलो ये भूल भी जाओगे तो छोड़ दो, बस स्टार्टिंग की याद रखो। एस्केंडियम, एट्रियम, लेंथेनम एंड एक्टेनम। स्कूटर, यामा, ला 1। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हर्फेनियम, रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम भी छोड़ दो। टी जरा हाफ। थोड़ी सी चाय, समझ में आया? वैसे नाम कैसे याद रखोगे? अगर 3D के नाम याद रखने हैं, शक्ति विक्रमण, फेंको नहीं, खुद जाओ। एट्रियम, खुद जाओ, कूद जाओ नहीं। क्लियर? देख दूसरा देख, यारी, जरा, निभा, मौत तक। यारी, जरा, निभा, मौत तक। रुकावटें राह पड़े अगर कोई, तो यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। यहां देख, ला हफ्ता, ला हफ्ता है ना, HFT है, ला हफ्ता। वरना रे, उससे इधर पिटवाऊंगा। ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटवाऊंगा। तो तुमको वैसे भी डिस याद रखेगा, वैसे भी नहीं याद रखो, स्टार्टिंग के लिए एलिमेंट याद रखो। जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कौन आगे आया? इसको क्वानिज मेटल बोलते हैं क्योंकि इसके क्वान अगर बनता है। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, इनर्ट मेटल्स होता है, बाद में कैटलिस्ट के जैसा यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। कौन रहेगा? आयरलैंड। फेरस, ये बता ही दिया हूँ। स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथिनम और एक्टिनम। डी ब्लॉक याद कर सकते, निकाल सकते हो। अगर कोई भी एलिमेंट दे दूं तो सबसे पहले क्या करना? स्टार्टिंग एलिमेंट देखना और पीरियड देख लेना, कौन से पीरियड में हुआ है। उसके या तो क्लोजर वैल्यू से आगे जाना या पीछे आ जाना, उससे तुमको पता चल जाएगा कि एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के लिए पहले ही बता दिया था। दूसरा होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो। क्या गिवन हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, क्यों कोई भी एक एलिमेंट है, समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तुमको, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालोगे? तो अगर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो पहले मैं तुमको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। समझो कोई एक एलिमेंट है, इसी एग्जांपल को देखते हैं। जेनन 54, यही ना। इस एलिमेंट को देखो, जेनन कितना है? 54, 6s2, 5d1, 4f7। बोलो भाई ना। तो जब हमने ब्लॉक पढ़ा था तो कहा था कि कोई भी ब्लॉक तब डिसाइड होता है कि हम इस पे देखते हैं
कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट मतलब किस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n में जाएगा, s में जाएगा तो उसको s ब्लॉक बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, p ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, d ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट। यही हम लोग देखते हैं। अब कभी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान से देखना, जो प्रिंसिपल n की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही क्या होगी, पीरियड। n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, पीरियड। तो पीरियड निकालना सबसे आसान है, तुम n की मैक्सिमम वैल्यू देख लो। पीरियड नंबर किसके बराबर होगा, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, जो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में जा सकता है, आइदर इन द s ब्लॉक, आइदर इन द p ब्लॉक, आइदर इन द d ब्लॉक, आइदर इन द f ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के तुमको ब्लॉक पता चल जाएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं है तो देखो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4f7। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3d6। अरे 4s एंड 3d की बात करोगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d6, जो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, डी में जा रहा है। अब सब में देखो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3, तो थर्ड पीरियड होगा। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3, थर्ड पीरियड होगा। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6, ये देखना, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 पीरियड होगा। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, तो 4th पीरियड होगा। तो पीरियड तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो n की मैक्सिमम वैल्यू है उसको देख करके क्या पता कर लेते हैं, पीरियड। बोलो हाँ है ना, नींद आ रही है तुम्हें। दूसरा लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन देख लो। अगर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक होगा, s ब्लॉक। p में जाएगा तो p ब्लॉक, d में जाएगा तो f में जाएगा तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो बहुत ही आसान हो जाता है ग्रुप एंड पीरियड प्रिडिक्ट करना। बोलो हाँ है ना। अगर ब्लॉक एलिमेंट देखना है तो क्या देखोगे, डिफरेंशिएटिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन, if last electron enters into, अगर s ऑर्बिटल में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, s ब्लॉक। अगर p ऑर्बिटल में जाएगा, बोलो क्या बोलोगे उसको, बोलो हाँ है ना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा d में जाएगा तो क्या बोलोगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f ऑर्बिटल में जाएगा इसको क्या बोलोगे, f ब्लॉक। बोलो ना हाँ ना। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं तुमको बताता हूँ, अगर s ऑर्बिटल जाएगा तो ये कौन सा होगा, ns। अगर p में जाएगा तो ये कौन सा होगा, np, मतलब मैक्सिमम वाला s होगा। n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी s और p हमेशा उसके साथ जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाएगा तो ये कौन सा होगा, n-1d। अगर फोर्थ होगा तो 3d जा रहा होगा, अगर सिक्स्थ होगा तो 5d जा रहा होगा। और f की बात करोगे तो ये कौन सा चलेगा, n-2f। तो हमेशा सिक्स्थ होगा तभी f आएगा और सेवेंथ होगा तभी 5f आएगा। बोलो है ना। अब इसमें एक ही चीज है, तुमको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रुप नंबर। क्या निकालना पड़ेगा, ग्रुप नंबर। तो s ब्लॉक के लिए तुमको ग्रुप नंबर निकालना हो ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल के बराबर होगा। अगर ns में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, और ns में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2। बोलो है ना। तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल, या इसको एक नाम और दे सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कुछ गलत कह रहा हूं। अगर p में जा रहा होगा तो पहले ns2 में जाकर के तब np1 np2 होगा। बोलो हाँ ना। तो p पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 10 इलेक्ट्रॉन, फिर p स्टार्ट होगा। तो इस केस में या तो तुम क्या कर सकते हो, इस केस में या तो तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। क्या निकाल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर होगा, ns प्लस np इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। निकाल लो। और इस केस में जो इसका ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर,
तो बीच में एक 10 आ गया ना, एलिमेंट 10 का, तो 10 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बेटा? 10 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ है ना? या कभी कभी तुमको बुक में ऐसा मिलता है 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन, वो भी बात सही है। 12 लोगे तो ns को यहाँ ऑलरेडी ऐड कर दे रहा हूँ, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसमें 10 ऐड कर दो, तो इसलिए ग्रुप नंबर ये 13 से लेकर के 18 तक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर डी ऑर्बिटल की बात कर लो, किसकी बात करोगे? तो डी के लिए तुम सबसे पहले n-1 डी इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्या निकालोगे? तो इसके लिए जो ग्रुप नंबर होगा, ध्यान से देख लो, अगर D1 में आ रहा है तो ग्रुप नंबर 3 है, हाँ है ना? तो 2 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन होता है। कितना बेटा? 2 प्लस n-1 डी, मतलब n-1 डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। और अगर f ब्लॉक की बात करूं, बता इसका ग्रुप नंबर, और इसका तो ग्रुप नंबर 3 है, 3p होता है। इतना क्या तो सोच रही है? जैसे का चंद्रयान 2 को इसी को छोड़ना था, इतना चिंता दिखने लग रही है। कितना होगा बेटा ये? तो एफ ब्लॉक के लिए तो हमेशा एक चीज फिक्स है, ग्रुप नंबर कितना होगा? 3b। तो तुमको निकालना किसके लिए? पी एंड डी के लिए ही। एस के लिए तो क्या हो गया? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। एफ ब्लॉक के लिए क्या हो गया? ग्रुप नंबर 3 हो गया। तो बचा क्या? पी एंड डी। पी के लिए क्या करोगे? 10 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, और डी के लिए 2 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चीजें और आसान हो जाती है। देख लो, अब पहला क्वेश्चन एग्जांपल 1 दिया हुआ है। इस एग्जांपल में क्या कह रहा है तुम्हें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तुमको क्या निकालना है? सब कुछ पता करना है। देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है? 3, तो पीरियड नंबर कितना हो गया? 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में, तो ब्लॉक कितना हो गया? एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एक कहता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो देखो ग्रुप नंबर कितना? 1। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एफ में। बोलो, तो ब्लॉक क्या होगा? एफ। ग्रुप नंबर क्या होगा? 3b। तो देखो एफ ब्लॉक एंड 3b। अगर ये 4f चल रहा होगा तो ऑब्वियसली पीरियड 6 होगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड कहाँ रहा है? 4f, 6 पीरियड में। बोलो हाँ ना? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, अगर मैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं तो ns और np के इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, तो ns 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो ग्रुप नंबर कितना होगा? 10 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 7 17। देखो 17 पे खतरा हो जाता है। बोलो हाँ ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में, तो p ब्लॉक पीरियड नंबर क्या है? 3rd पीरियड। बोलो हाँ या ना? इस एग्जांपल में देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3d6। तो मैंने क्या कहा था? 2 प्लस d इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 प्लस 8 कितना? ग्रुप, देखो ग्रुप नंबर 8 है, ब्लॉक d है, अगर 3d है तो 4th पीरियड का होगा। बस तुमको तो कभी तुमको थोड़ा बहुत टाइम भी जाएगा ना, तो जब एटॉमिक नंबर गिवन होगा तब एलिमेंट पता करना, अगर नहीं तो तुम इजीली पता कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो यही था तुम्हारा एक टॉपिक, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, एलिमेंट एंड पीरियड। अब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए। एलिमेंट में 3rd पीरियड में क्या है? सोडियम। 4th पीरियड में क्या है? मैग्नीशियम। ग्रुप नंबर 13 में क्या है? एल्युमिनियम। ग्रुप 14 में सिलिकॉन। ग्रुप 15 में फास्फोरस। ग्रुप 16 में सल्फर। ग्रुप 17 में क्लोरीन। ये सब वो एलिमेंट है जो अपनी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। बोलो है ना? तो 3rd पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर कॉल्ड एज क्या बेटा? टिपिकल एलिमेंट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। फिर तुम्हारे मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि सर इस ग्रुप के एलिमेंट कार्बन विथ 2 सेकेंड पीरियड के भी तो एलिमेंट हो सकते हैं। बोलो भाई ना? जहाँ पे हमने लिया एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, तो वहाँ पे हम ये भी तो ले सकते हैं ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो उसको क्यों नहीं लिया? तो ये तुमको केमिकल बॉन्डिंग में तुमको बता देता हूँ, ये भी तो सब अपने अपने ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन कार्बन एंड सिलिकॉन की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग होगी। मैं थोड़ा सा तुमको हिंट्स देता हूँ ताकि सीखते चलो। अगर समझो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2
2p3 और फास्फोरस 15 की बात कर दो तो क्या हो जाएगा 3s2 3p3। लेकिन इसके पास 3d भी तो है, लेकिन 3d क्या होते हैं खाली। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं लेकिन डी ऑर्बिटल फील्ड होते हैं फोर्थ पीरियड से, लेकिन खाली ऑर्बिटल तो है ना, बोलो हाँ कि ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये एलिमेंट क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसलिए जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो कभी भी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। इसलिए तुम अगर कभी कंपाउंड सुना भी होगा तो तुम कंपाउंड नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड देखा होगा NH3, या एक सुना होगा NH4 तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर तुम फास्फोरस को देखो तो फास्फोरस PCl3 भी बनाता है एंड PCl5 भी बनाता है। देखो PCl3 में नाइट्रोजन के जैसे 3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन PCl में 5 बॉन्ड बनाए। ये सब नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। इसलिए हम लोग सेकंड पीरियड एलिमेंट को कभी टिपिकल एलिमेंट में नहीं लेते हैं, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट से सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कहता है जितने भी एलिमेंट जो मैं तुमको एक्टिनाइड सीरीज में ऑलरेडी बताया था, एक्टिनाइड सीरीज में कहां से स्टार्ट होती है 90 से 103 तक, लेकिन 90, 91 और 92 पे एलिमेंट आता है यूरेनियम, और कहता है जो एलिमेंट यूरेनियम के बाद आता है उसको क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये लिखा हुआ है एलिमेंट एटॉमिक नंबर मोर देन 92 आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और जितने भी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं, मतलब अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा हो गया तो वो एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो सब आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड एलिमेंट है। बोलो भाई ना। और ये चीज तुमको मॉडर्न फिजिक्स में भी ये सेम टर्म्स आएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी होने के लिए एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा होना चाहिए 92 से ज्यादा। क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल इंट्रोडक्टिव पार्ट है तो हर चैप्टर का कहीं ना कहीं की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। अब कौन कौन से एलिमेंट होंगे ध्यान से देखना। तो ये एलिमेंट क्या कहता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोरियम, Pa, परसोडियम, U फॉर यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 90, 91 एंड 92। बोलो है ना। और फिर यहाँ से एलिमेंट होगा 93, 93 से लेकर के 103, और 104 के बाद जितने एलिमेंट होंगे ये सब किसके एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। और ये सब किसके हैं, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड सीरीज में वो एलिमेंट जो ट्रांस यूरेनियम है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे 93, और 93 के बाद 103 तक एफ के होंगे, और 104 से आगे क्या होंगे डी ब्लॉक में होंगे। लेकिन सब क्या है ट्रांस यूरेनियम ही है। और जितने भी ट्रांस यूरेनियम होते हैं एक तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं खुद से टूट करके दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल यहाँ से होता है। नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट कौन सा है, टेक्नीटियम 43। बाकी बात फर्स्ट मैनमेड लेंथेनाइड एलिमेंट प्रोमीथियम। जितने भी एलिमेंट है एक्टिनाइड में वो एक भी मैनमेड नहीं है, लेकिन प्रोमीथियम होने की वजह से लेंथेनाइड में एक एलिमेंट आ जाते हैं पीएम। इसको छोड़ दो तो बाकी सब क्या है नेचुरली। समझ में। फिर कहता है ऑल एक्टिनाइड्स आर, जितने भी एक्टिनाइड्स है वो सब क्या होंगे रेडियो एक्टिव, एंड जितने भी लेंथेनाइड्स है दे आर नॉट आर्टिफिशियल, जितने भी लेंथ दे आर नॉट आर्टिफिशियल एंड नॉट मैनमेड एक्सेप्ट क्या बेटा प्रोमीथियम पीएम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है तुम्हारे नीट एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तुमको कहाँ मिलेगा, तो तुमको वापस से क्लास 12 में एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, वहाँ तुमको ये सेम चीज़ पढ़ना है। लेकिन चूंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो जितना ब्रीफ होता है मैं आपको बता देता हूँ। फिर कहता है द ग्रुप कंटेन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 या 7 है वही ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करोगे तो अल्कली मेटल ग्रुप 1 यही कहा था ना, जिसको क्या बोलते हैं एम। एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करोगे तो ग्रुप 17 कौन सा फैमिली, हेलोजन फैमिली। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, नहीं। फिर कहता है ग्रुप कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस, नोबल गैस नाम ही तो है, इनर्ट गैस फैमिली या नोबल गैस फैमिली, सारे उसके सारे एलिमेंट की गैस में ही है। कौन कौन से, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनेन एंड रेडन, उसके सारे एलिमेंट किस फॉर्म में है, गैसियस के फॉर्म में। फिर कहता है ग्रुप इन विच एलिमेंट हैविंग जनरली जीरो वैलेंसी, तो वो भी ग्रुप कौन सा हो जाएगा 18।
18th ग्रुप के बारे में अगर याद रखना पड़े तो उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, गैसियस होंगे, वैलेंसी कितनी होगी, 0, इसलिए तो नोबल बोलते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। फिर है इन पीरियोडिक टेबल कौन कौन सा एलिमेंट, देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन प्लस नोबल गैस। पूरी पीरियोडिक टेबल में इतने ही गैसियस एलिमेंट है, नोबल गैस के सारे एलिमेंट और कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इतने ही एलिमेंट क्या है, गैसियस। तुमसे पूछे गैसियस, नॉट नोबल गैस, गैसियस फेज में है, तुमसे पूछे गैसियस फेज के एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आंख बंद करके करना, पी ब्लॉक में ही होते हैं। ऑलरेडी कह देता हूँ गैसियस कहाँ होते हैं, तुमको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जब हम लोग ब्लॉक पढ़े थे, एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल हैं, पी ब्लॉक में सारे के सारे नॉन मेटल, कुछ मेटल भी हैं और सारे मेटलॉइड्स हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में प्योरली क्या है, मेटल है। जनरली मेटल आर सॉलिड इन नेचर एंड नॉन मेटल आर गैसियस इन नेचर, बोलो है ना। तो जितने भी गैस है वो कहाँ है, पी ब्लॉक में। टोटल कितने गैस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिक्विड एलिमेंट, तो जनरली तुम लिक्विड मेटल की अगर बात करो तो मर्क्यूरी होता है, मेटल की बात करोगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी, जो क्लास 10th में भी तुम्हें पढ़ना था। लेकिन देखो सीजियम है, फ्रांसियम है, गैलियम है, मर्क्यूरी है, बोरोन है एंड सीएन, ये एक आगे एलिमेंट आता है एक्टिनाइड का, लेकिन तुम इतना ही याद रखना जो अपने नोन में आता है, कौन कौन से, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मर्क्यूरी एंड बोरोन। लिक्विड मेटल जिसको बोलते हैं बोरोन, सॉफ्ट मेटल होता है जिसको कट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल फैमिली में आता है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये ब्रोमीन का क्या है, जो लिक्विड ब्रोमीन फॉर्म में होता है। फिर ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन किसके फॉर्म में, लिक्विड। क्यों, क्योंकि जनरली नॉन मेटल गैस फॉर्म में होता है, लेकिन ब्रोमीन उसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, बोलो है ना। ठीक, फिर कहते हैं जो ग्रुप 18 है उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होंगे, गैसियस, ऑलरेडी हमने देख लिया। फिर कहते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट किस पीरियड में होंगे, सेकंड। देखो ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं है, क्योंकि क्लोरीन तो थर्ड पीरियड में आ जाएगा, बोलो है ना। इसी पे बेस्ड तुमको छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए मैंने जितने भी समराइज पॉइंट थे उसको मैंने एक साथ एक स्लाइड पे कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, कह रहा है जो थर्ड ग्रुप है जिसको अपन क्या बोलते हैं, थर्ड ग्रुप, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आता है, तो लेंथेनाइड में कितने एलिमेंट, 14, एक्टिनाइड में कितने एलिमेंट, तो कितना होगा 28, और बाकी एलिमेंट किसके हो जाएंगे, डी ब्लॉक के। तो सबसे ज्यादा किस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो थर्ड बी ग्रुप में, क्योंकि सारा का सारा ए ब्लॉक उसी में आ जाता है ना, और उसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 32 एलिमेंट होते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड पूछे, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड पूछे तो 6 पीरियड, और सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप पूछे तो 3B ग्रुप। पक्की बात, यही पॉइंट भी लिखा हुआ है। अब कह रहा है एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 टिपिकल एलिमेंट, वैसा कौन सा एलिमेंट है जो टिपिकल एलिमेंट जो 6वें पोजीशन पे आता है, यही है 6 टिपिकल एलिमेंट। ये ऐसा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। टिपिकल एलिमेंट जस्ट अभी पढ़ा है, किसको बोलते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट को। कौन कौन से थर्ड पीरियड एलिमेंट थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब इस पे देखो 6th पोजीशन पे क्या आता है, सल्फर आएगा। देखो टिपिकल एलिमेंट टोटल कितने हैं, 7 ही हैं, तो 6वें पोजीशन पे कौन आएगा, सल्फर। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो है ना। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको तुमको पिक आउट करना है। पहला कह रहा है ऑल एक्टिनाइड्स आर सिंथेटिक, जितने भी एक्टिनाइड्स है वो मैनमेड होते हैं, आर्टिफिशियल है। हमने ऑलरेडी देखा एक्टिनाइड, जिसमें यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम वाला कॉन्सेप्ट था, एक्टिनाइड का ही था, सारे के सारे आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को ही क्या बोलते हैं, मैनमेड बोलते हैं, और वो रेडियो एक्टिव होते हैं, बोलो हाँ ना। दूसरा कहते हैं इन लेंथेनाइड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 4f ऑर्बिटल, ये भी बात सही है। अपने को क्या करना है, करेक्ट चूज करना है या इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 कह रहा है थर्ड पीरियड एलिमेंट आर टिपिकल एलिमेंट, बोलो वही सही है, थर्ड भी सही है। फोर्थ कह रहा है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ये तो सबसे बकवास आंसर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।
चूंकि ये गलत होने के बाद भी करेक्ट क्यों है? क्योंकि अपने को इनकरेक्ट ही चूज करना था। बोलो ना हाँ या ना। सबसे आराम से केमिस्ट्री ही पढ़ते हो, आराम से सो जाते हो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें भी क्या चूज करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। कह रहा है द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ग्रुप 1 अल्कली मेटल को ही बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। कह रहा द फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। क्या रहा है? फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज लिथियम। क्या ये सही है या गलत है? देखो पहला क्या है? हाइड्रोजन, नॉन मेटल। दूसरा क्या है? हीलियम, नॉन मेटल। तीसरा क्या बचता है? तो लिथियम पहला मेटल नहीं आ गया, तो सही हो गया ना। कौन कह रहा है गलत? तीसरा कह रहा है ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में सारे टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या सही कह रहा है? सारे टाइप मतलब एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है एंड एफ ब्लॉक भी है। ये भी सही हो गया ना। सिक्स पीरियड वैसा है जिसमें सारे ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। बोलो ना हाँ ना। कह रहा आयोडीन इज द गैसियस एलिमेंट। वही बकवास है, जब ब्रोमीन ही लिक्विड पे आ गया तो आयोडीन वाला तो अपना करेक्ट आंसर क्वेश्चन सबसे क्या हो जाएगा? क्या समझ में आ गया? फिर बात आती है कि अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 100, तब उसका हम लोग क्या करते हैं? आयुपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज करते हैं। अब आयुपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए क्या यूज करते हैं? ये कब लगाते हैं? व्हेन जेड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना बेटा? 100 तब लगाते हैं। हाँ। अब जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ये जानते हो तुम्हें क्योंकि ऑर्गेनिक में तुम्हारा पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम से ना वर्ड रूट यूज करते हैं। अगर 0 है, क्या है? 0, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नील। अगर 1 के लिए यूज क्या यूज करते हैं? अन। पक्की बात। अगर 2 है तो क्या यूज करते हैं? बाय। क्लियर? अगर 3 है तो क्या यूज करते हैं? ट्राई। 4 है तो क्या यूज करते हैं? क्वाड। 5 है तो क्या यूज करते हैं? पेंट। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? 7 के लिए क्या यूज करते हैं? सेप्ट। बोला है ना। 8 के लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्ट। 9 के लिए क्या यूज करते हैं? इन। और 10 के लिए वापस से अनइन। बोलो है ना। बस इतने ही रूट वर्ड तुमको याद करने हैं। अगर 0 है तो क्या यूज करेंगे? नील। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। बोलो हाय ना। अब क्या कहता है कि जो भी तुमको एटॉमिक नंबर का तुमको नेमिंग लिखना है तो सबका वर्ड रूट लिख दो और लास्ट में सफिक्स लगाना है IUM। सफिक्स क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? बोलो हाय ना। तो अगर मान लो प्रैक्टिस के लिए कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 100, तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? अन। बोलो। 0 के लिए क्या यूज करेंगे? फिर 0 के लिए क्या यूज करेंगे? नील। और क्या यूज करेंगे? IUM। ग्रामर क्या कहता है कि अगर 2 वॉवेल एक साथ आ जाए तो पहले वाले का एक क्या करोगे? हटा दोगे। तो क्या हो जाएगा? अन, नील, नील, IUM। इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। तो इसका नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा? अन, नील, नील, IUM। और सिंबल देखोगे तो अन के लिए क्या यूज करते हैं? U। 0 के लिए क्या यूज करते हैं? N। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी 2 लेटर किसमें? स्मॉल में। बोलो हाय ना। समझो दूसरा कोई एलिमेंट है अगर 101, 101, 101, तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? अन। 0 के लिए क्या यूज करेंगे? नील। फिर 1 के लिए क्या यूज करेंगे? अन। अन, नील, अन, IUM। और सिंबल क्या हो जाएगा? 1 के लिए U,
नील के लिए N, फिर वापस U। तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी दो लेटर क्या बेटा स्मॉल। समझ में आया? सिमिलरली अगर समझो कोई एलिमेंट 107 है तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेप, सफिक्स क्या हो जाएगा IUM। बोलो भाई ना। अगर कोई एलिमेंट है 113 तो 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, 3 के लिए ट्राई, सफिक्स क्या हो जाएगा IUM। तो वापस से ट्राई यही होगा ना, और वापस से IUM तो एक आई को हटा देंगे। यही तरीके से तुम्हारा IUPAC नाम से लिखा होगा। अब समझ में पीरियोडिक टेबल में कैसे सिंबल होते हैं। अब इसी पे बेसिस पे तुम किसी का भी सिंबल का नेमिंग लिख सकते हो। क्या कुछ डिफिकल्ट है? तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या कि अगर किसी एलिमेंट का आइदर एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो तुम एलिमेंट कैसे प्रेडिक्ट करोगे, पीरियड नंबर कैसे प्रेडिक्ट करोगे, ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करोगे, एंड उसका ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करोगे। बोलो हाँ ना। फिर हमने देखा कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पीरियोडिक टेबल कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मेटल कहाँ है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कहाँ है, गैसियस एलिमेंट क्या है, हर ब्लॉक के लिए जो कुछ मेमोरेजेबल पॉइंट है उसको हमने देखा। फिर लास्ट का एक पॉइंट बचा हुआ था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड को अगर एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज़्यादा है। तो मैंने तुमको वर्ड रूट दिया 0 से कहा 9 के लिए, और इसके हिसाब से तुम उसका नाम लिखोगे। लास्ट में सबसे क्या यूज़ करना है IUM। अगर दो वॉवेल एक साथ आ जाए तो पहले वाले के लेटर को क्या करोगे हटा दोगे। जैसे मैंने तुमको बोला 114 में, यहाँ देखो 100 है, 1 के लिए क्या होगा अन, वापस से क्या होगा अन, 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्राई, यही होगा ना TRI, और बाकी में सफिक्स क्या हो जाएगा IUM, तो एक को हटा दोगे TRI। इस टाइप से तुम लिख सकते हो। तो ये अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, कुछ इंटरवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा। जैसे लिथियम का क्या होगा NS1 2S1, तो फिर अगर रिपीट करोगे तो सोडियम का 3S1। तो ये था ना रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी, है ना। अब हम लोग यूज करेंगे रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हर ग्रुप में हर एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सेम। यही पीरियोडिसिटी का सबसे बड़ा रीजन है। और जितने भी पीरियोडिसिटी रिपीट होने से कई सारे प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे रिपीट हो जाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन में पीरियोडिसिटी आने की वजह से क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। जैसे क्या क्या हो सकता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो सकता है, साइज ऑफ एटम हो सकता है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर हो सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है। इन तमाम प्रॉपर्टी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दो पार्ट आता है पीरियोडिक टेबल में, एक आता है फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट